जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी रहे, बच्चों का फोकस अच्छा बने, पढ़ाई में रुकावट ना आए, बृहस्पति को अच्छा करना ऐसे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। गुरु ग्रह को जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, यदि उनमें से किसी का बुध दूसरे घर में नहीं है, बुध दूसरे घर में हो तो परहेज हो जाता है। उसके अलावा ये उपाय कोई भी करे। अच्छा। रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाए। अच्छा। हो सके तो केसर का तिलक सर के पीछे जहां पंडित जी चोटी रखते हैं, इस जगह पर केसर का तिलक लगाएं तो बृहस्पति बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने लग जाता है। दूसरी चीज, चंद्रमा का कंट्रोल मन पे होता है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो मन अच्छा रहेगा, मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थान का जल जिसे पवित्र माना गया है, जिससे कोई धार्मिक आस्था जुड़ी है, चाहे वो गंगा जल है, किसी सरोवर का जल है, जो भी धार्मिक टच जिसमें आ गया वो बृहस्पति। और पानी की बात करें तो चंद्रमा। यदि घर में हम हमेशा कोई ऐसा जल रखें, पवित्र जल जो किसी धार्मिक स्थान का हो, उसको कभी कभी गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन बच्चे को नहाने वाले पानी में डाल दे, बच्चा उससे नहाए, तो चंद्र बृहस्पति की बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे बच्चे का ज्ञान भी बढ़ेगा, बच्चे की एकाग्रता भी अच्छी होगी, उसका मन भी स्ट्रांग होगा, यानी कि वो डबल माइंडेड कभी नहीं होगा। इसके अलावा कभी कभी दुर्गा मंदिर में जाके, क्योंकि पढ़ाई का विषय है तो दिमाग भी बीच में आ गया, दिमाग का काम सबसे मेन है। दुर्गा मंदिर में जाके दुर्गा माता जी को हरे फल चढ़ाना या कन्या पूजन करते रहें ऐसे लोग, तो जीवन में अवश्य लाभ मिलेगा। अच्छा, तो ये उपाय कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं। जरूर जरूर जी। लाल किताब इस विषय में क्या बोलती है कि अगर आप पक्षियों को पानी पिलाने के लिए कोई कटोरा या जो भी, जिसमें भी आप पानी रखते हो, और उसमें कबूतर, कौवे, चिड़िया जो भी आ रहे हैं पक्षी, वो पानी पीते हैं, तो इसमें उनको क्या फायदा और क्या ये सबको करना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि लाल किताब नेचर से ही जुड़ी हुई है। वो भी वही कहती है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि दूसरों की सेवा करो, जीव जंतुओं की सेवा करो। लेकिन ज्योतिष से इस बात को जोड़े तो इसका मतलब यह है कि आप जिसकी सेवा कर रहे हो उससे जुड़ा हुआ ग्रह आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। आप एक बात को समझो, हम अपने जीवन में लाखों शायद करोड़ों चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हमारे घर के अंदर पड़ा हुआ सामान हो, रिश्ते नाते हो, हमारे शरीर के ऑर्गन हो, जो कुछ भी है, हम लाखों करोड़ों चीज़ों से पूरे जीवन में जुड़े हैं। तो ग्रह कितने हैं? 9। यानी कि एक एक ग्रह के हिस्से में लाखों लाखों चीजें आ जाएंगी। और यदि आपका एक ग्रह बिगड़ा तो आपकी वो लाखों चीजें आपके ऑपोजिट चली गई। हाँ, बिल्कुल। इसलिए यदि आपका एक ग्रह अच्छा हुआ तो उससे जुड़ी चीजें आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगी। तो अगर आप पक्षियों की सेवा कर रहे हो तो बुध अच्छा होगा, जिस जीव जंतु की सेवा कर रहे हो उससे जुड़ा ग्रह अच्छा होगा। इवन की लाल किताब में तो ये भी कहा है कि अपने हर रिश्ते को संभाल के रखो। ग्रहों में जैसे मैंने अभी बताया कि लाखों चीजें हमसे एक ग्रह के जरिए जुड़ी हैं, लेकिन ग्रह कहता है सब चीजें बाद में, लेकिन सबसे पहले मेरे से जुड़ा हुआ रिश्ता संभाल। अगर कोई इंसान चंद्रमा से संबंधित हजारों उपाय कर ले, दान पुण्य कर ले और अपनी माँ से रिश्ता बिगाड़ ले, तो चंद्रमा खराब ही माना जाएगा, क्योंकि चंद्र को सबसे नजदीक माँ है, सबसे करीब माँ है। अगर कोई सूर्य से संबंधित हजारों उपाय कर ले, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने पिता से संबंध बिगाड़े हुए हैं। इसलिए अगर आपका ग्रह खराब है, आप उससे जुड़ा रिश्ता संभाल लो, उससे जुड़े जीव जंतुओं की सेवा करो तो वो ग्रह पॉजिटिव होगा। ये बड़ी आसान थ्योरी, जिसकी सेवा करोगे उससे जुड़ा ग्रह अच्छा होता चला जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई पक्षियों के लिए पानी रख रहा है तो वो अपना बुध ग्रह अच्छा कर रहा है। हाँ, जिसकी सेवा करोगे उसका फल मिलेगा। तो लेकिन हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। लेकिन लाल किताब में एक चीज थोड़ी सी ये आ जाती है कि चंद्रमा छठे घर में हो तो कहा जाता है कि पानी की सेवा जितनी करें उतना नुकसान भी है। इसलिए थोड़ा सा कुंडली को देखकर चलना जरूरी है। बिल्कुल भी आंखें बंद करके हमें दान नहीं करना। अब अगर आप निरंतर जीवों को या दूसरों को वही चीज देनी शुरू कर दोगे, जो ग्रह ही आपका अच्छा है, अच्छा है, मान लो आप अपने अच्छे ग्रह की चीजें बांटनी शुरू कर दोगे तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप जिस चीज का दान करोगे उसकी एनर्जी कमजोर हो जाएगी, चली जाएगी। अच्छा, इसलिए थोड़ा ये समझ कर जरूर करें कि हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है ना। दान करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख के करना वो ज्यादा फायदेमंद रहता है।